प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। अभी संध्या समय कितना उत्तम है, खुदा का चुना हुआ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए कुरनेलियुस के माता पिता के यहाँ Praise the कि Lord. उस खुदा को धन्यवाद दें कि उनके यहाँ ने खुदा के वचन के लिए अपना दरवाजा खोला है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देंगे। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। इससे पहले कि हम इस घर वाले कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें, आंटी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी के, धन्यवाद प्रभु जी। आपने हम लोग को सबको अच्छे से रखा। तेरा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं इस समय न जाने कितने लोग इस दुनिया को न देख पाए और चले गए। हे पिता परमेश्वर, तू सबके साथ हो, सबका भला हो। पिता परमेश्वर, हमारे भाई लोग इतनी दूर से आए, इन दोनों के साथ इनको आशीष और बरकत से मामूर कर। पिता परमेश्वर, इनके घरों में सबको आशीष और बरकत दे। हे पिता परमेश्वर, तू सबके साथ हो। अब और क्या मांगे परमेश्वर, तू हमारे साथ हो। हमारे जो कुछ भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, उसको तू हमें अच्छा कर दे। पिता परमेश्वर, तुझसे हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, अब और क्या मांगे। पिता परमेश्वर, मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी समय है गीतों की ओर। गीत है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना होगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आमीन। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी इस हफ्ते या जीवन में अपने महीना भर में कोई भी गवाही हुआ है तो प्रस्तुत करें खुदा के सामने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अब वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको पवित्र वचन में उपस्थित होने के लिए एक बार फिर से पिता ने स्थिर किया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कुछ भी भला नहीं है। यदि कुछ भला है तो वो है खुदा का वचन। और जो मनुष्य खुदा के वचन पे कान लगाता और उसके वचन को जानने और सुनने के लिए तत्पर रहता है, समझिए उसने अपने जीवन में बहुत तायत का उद्धार और बहुत तायत से अपने जीवन में सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त कर ली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता ने अपने वचन में स्थिर किया, अपने वचन में चलाया। और इससे पहले कि पिता हमें वचन में स्थिर करे, हमें चलाए, उसने हमें चुना है। इस पृथ्वी पर चाहे जितना भी संकट, चाहे जितना भी दुख है, लेकिन हम जानते हैं कि वो संकट और वो दुख हमारे जीवन से पिता दूर करने में सामर्थ्य है। और एक बार फिर से पिता हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछकर हमारे मुंह में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में एक आनंद का विषय देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जब तक इस शरीर में है तब तक अंधकार की शक्तियां और दुष्ट और बहुत तायत से ये दुष्ट की युक्तियां हमें सताएंगी, लेकिन इनको पिता हमारे जीवन से दूर करने में सामर्थ्य है। यदि हम अपनी देह को मारते कूटते अपने पिता अर्थात सृष्टिकर्ता के पास लेके आते हैं, तो पिता हमारी देह को पवित्र करके हमें बहुत तायत से एक नई देह, नई आत्मा देता है और फिर हम नई हो जाते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि जैसा पिता ने हमारे
जीवन में हमें दिया है उसको हम ग्रहण करें। क्योंकि जब हम ग्रहण नहीं करते, जब हम पिता के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देते या अपने पिता के वचन को पढ़ना या सुनना नहीं चाहते, तो मेरे प्यारे प्रभु, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रिय प्रभु की अभी आत्मा हमारे अंदर के पापों को देखकर, हमारे उस दुष्ट मन को देखकर हमसे फिर जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने पिता के निकट बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके वचन में हम इस प्रकार बने रहें जैसे पिता ने हमें और आपको रखा है। वैसे ही हम औरों को भी अपने पिता के वचन के निकट आने के लिए तत्पर करते रहें और बहुत आयत से हर एक घुटना, हर एक जबान कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें जब ये एक सुंदर दिन और एक सुंदर समय दिया कि हम उसके वचन से कुछ सीखें, समझें, तो क्यों ना हम उसके वचन को सुनने के लिए कान लगाएं। क्योंकि आज बहन, क्या नाम है आपका? रेणुका। बहन रेणुका के घर में मीटिंग है और खुदा बहन रेणुका को और उनके पति को अपनी सामर्थ से भरे और इनकी हड्डी हड्डी की हिफाजत करे। हम जानते हैं कि बहन रेणुका बहुत तायत से पिता के वचन पे विश्वास करती हैं और विश्वास करने के कारण आज भी पिता ने इन्हें बहुत तायत से शांति और अपने अनुग्रह के बारे में रखा है। आमीन आमीन। देखिए, हम देखें तो पाएं कि दुनिया में शांति कहीं नहीं है, लेकिन एक अजीब सी शांति पिता ने हमारे जीवन में दी है। और जो अजीब सी शांति, जो उत्तम से उत्तम शांति पिता ने हमारे जीवन में दी है, ये पिता क्या एक बहुत बड़ा वरदान है। हालेलुया। तो हो नहीं पाए कि हम जब वचन को खोल के पढ़ते हैं तो बहुत तायत से खुदा हमसे बात करता है और हमें वे बातें जिन्हें अभी हम नहीं समझ सकते समझाता है। तो ये बातें तब हमारे जीवन में होती हैं जब हम बहुत तायत से पिता के वचन की ओर दृष्टि करते और कुछ पाने की चाह से उसकी ओर टकटकी लगाते हैं। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे। बैठे रहे, ठीक है। प्रभु जानता है सारी बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा? हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 7:16। बोले। हाँ, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। आमीन। मैं खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। मैं आनंदित हूँ। क्या? आनंदित हूँ। किस लिए आनंदित है? प्रभु का वचन सुन। भैया, प्रभु के वचन में लिखा मैं आनंदित हूँ, लेकिन जब हमने अपने जीवन में झांका, अपने जीवन में देखा, तो पाते हैं कि कोई भी चीज आनंद की नहीं है। बहुत ज्यादा हमारा जीवन अंधकार और अंधकार की वस्तुओं से घिरा है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है मैं आनंदित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे जीवन में जो बहुत तायत से, प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज सही आ रही है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रही है? हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सही आ रही ना? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। प्रेज द लॉर्ड। हम आनंदित क्यों हैं? अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफें, संकट है, कलेश है, और दुख और कलेश और संकट से हमारा जीवन भरा है। लेकिन इसके बाद भी हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस खुदा को आप जानते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आनंदित इसलिए नहीं कि मैं बहुत धनवान हूँ, ना ही मैं आनंदित इसलिए कि मैं बहुत बलवान हूँ, और ना ही मैं आनंदित इसलिए हूँ कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, बल्कि मैं आनंदित इसलिए हूँ कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह को जानता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं, क्या खुदा ने आपके दुख और संकट में आपको थामे नहीं रखा? खुदा ने हमें और आपको थामा है। इसलिए इतना दुख, इतना संकट होने के बाद भी आज हम अपने पिता में आनंदित हैं। पिता ने कहा, तुम आनंदित मन से मेरे पास अपनी भेंटें लेके आओ। आमीन। आमीन आमीन। तब देखो, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है इस पृथ्वी पर निहार कर तुम्हें बहुत आयत से बड़ा प्रतिफल देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने पिता पर विश्वास करना या उसके वचन पर मन लगाना छोड़ देते हैं, तो यही समय जो आनंद का है एक दुख और एक भोग विलास में पहुंच जाता है। और जब हम ये देखते हैं कि दुख और भोग विलास में हम चले गए, तो हम पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय हमारा जो आनंद था, हमने उसको बेचकर अपने जीवन में बहुत सी आनंद की वस्तुओं को बटोर लिया। लेकिन जब आनंद की वस्तुओं को बटोरा, तो हमने देखा कि जिन आनंद की वस्तुओं को हमने बटोरा उसमें कुछ आनंद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसमें कुछ आनंद आनंद नहीं। तो हमने कहा कि हमने जितना भी बटोरा, या तो यानी कि जितना भी धन लगाया, या जितना भी बल लगाया, या जितनी भी समझ लगाई, वो सब कुछ हमारा व्यर्थ था। सब कुछ जाता हुआ क्या? सब कुछ जाता है। सब कुछ व्यर्थ हो गया। ये सब कुछ व्यर्थ क्यों हुआ? क्योंकि हमने जिसको आनंद समझा था वो आनंद नहीं, रियल में, हकीकत में वो हमारे जीवन का एक भ्रम था। क्योंकि आनंद किसे कहते हैं, उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। हर एक बात में मुझे तुम पर भरोसा है। अपने आप पर, अपने धन, अपनी बुद्धि समझ पर नहीं, बल्कि किस पे भरोसा है? अपने आप तुम पर। तुम पर। कलाम में लिखा, पढ़े जरा। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। हर बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपने यीशु मसीह पर अपना भरोसा, अपना विश्वास लाते हैं कि नहीं लाते? कौन कौन यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाता है? आमीन। और कौन कौन यीशु मसीह पर भरोसा रखता है और विश्वास करता है? अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते और विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में जो घट रहा है उसे नहीं, बल्कि उस आनंद को देखें
जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखेंगे हम पाएंगे कि हमारे जीवन में जो घट रहा है वो बहुत बड़ा कलेश विपत्ति और घटी है। उसके कारण हम कहीं पर भी अब जाने के योग्य नहीं, या तो हम कहीं पर भी अपने जीवन को व्यतीत करने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें बहुत तायत से अपना आनंद दिया है। हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आज हम अपने सच्चे जिंदा खुदा की ओर दृष्टि करेंगे, यदि आज जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के वचन से बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। आमीन। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, मैं आनंदित हूँ। आमीन। जाइए और जाके देखिए, इस संसार में कौन आनंदित है? सब कोई अपने हृदय में खेद, सब कोई अपने जीवन में, अपने मनों में बहुत से दुख की बातों को लेके चल रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि क्या कोई आनंदित है, तो एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब कोई ने अपने अपने अंदर दुख के बादलों को रख लिया है। पिता ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादलों से ना गुजरे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद पिता ने हमारे अंदर एक आनंद रखा है, और वो आनंद हमें तब मिलता है जब हम अपने सृष्टिकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अनाथ, असहाय, अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंतित और अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान दिखेंगे। आनंद का विषय है क्या? क्या आनंद का विषय है? कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मैं अपने खुदा को जानता तो मैं आनंदित होता। और मैं आनंदित इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने खुदा पर भरोसा रखा है। कलाम में लिखा, 2 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में, क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि चाहे मेरे रोग जितने बड़े हों, मैं जानता हूँ कि चाहे मेरा कलेश कितना बड़ा हो, मैं जानता हूँ मेरी विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो, मैं जानता हूँ कि चाहे मेरे जीवन से सब कुछ छिन गया हो, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बात में आनंद देना जानता है। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन के दुख हम जब उनको देखते हैं तो अपने जीवन से हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन एक है जिसने हमें ये जीवन दिया, एक है जिसने हमारे जीवन के लिए अपने आप के लहू को, अपने आप के शरीर के एक एक घाव को दिया। वो इसलिए नहीं कि हम अपने जीवन में दुखी रहें, बल्कि इसलिए कि हम आनंद मनाएं। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे उत्तम बात ये कि हम अपने यीशु मसीह के वचन को जानते हैं। आमीन। और वो प्रतिदिन हमें अपने वचन में चलाता, बिठाता और समझाता है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना अपने जीवन में अपने दुख को लेके चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खुदा पे भरोसा नहीं करता। अगर हम खुदा पे भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन के दिन इस पृथ्वी पर चाहे जैसे हों, लेकिन हम अपने पिता पर के वचन के द्वारा आनंदित होते हैं। आमीन आमीन। आनंद होने का कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने पिता पर भरोसा रखता हूँ।
क्या आप अपने पिता खुदावन यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं? यस। तो अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? फिर हम संदेह क्यों करते हैं? फिर हम अपने जीवन में बहुत सी इधर से उधर की बातों को क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं कि हमें कोई भी प्यार करने वाला या हमारे विषय में कोई भी सोचने वाला नहीं है? अगर आप अपने पिता खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो उसने कहा, देख मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा कर तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे थाम लूंगा और तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा भरोसा खुदावन यीशु मसीह पर किस तरह है? आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगर खड़ा होता तो ज्यादा अच्छा है, बैठने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठे रहिए सच्चाई से ही, ठीक है? हालेलुया। या तो आप पीछे आ जाइए, थोड़ा आ जाइए पीछे। हाँ। हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों का 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। 8वां अध्याय उसकी पहली आयत, अब हे भाइयों, हम तुम्हें खुदा के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। देखिए समाचार क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह यानी मुझ पर एक अद्भुत आशीष। अद्भुत अनुग्रह यानी कि मेरे लिए एक ऐसा समय जो समय खत्म होने के बाद भी बना है। आमीन आमीन। समय समाप्त हो चुका, क्या समय समाप्त हो चुका, लेकिन पिता के अनुग्रह के कारण आज मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ और ये मेरे लिए पिता की ओर से एक बहुत बड़ा फल है। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े। अब हे भाइयों, हम तुम्हें खुदा के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। हम तुम्हें खुदा के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। और वो अनुग्रह क्या है, उसका समाचार क्या है? और दूसरी आयत, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में। कौन सी? कलेश की बड़ी परीक्षा में। बहुत बड़ी परीक्षा। कलेश की बड़ी परीक्षा, जैसे मानो सारे संसार का दुख मेरे जीवन, मेरे डेरे में आ गया। एक कलेश की बहुत बड़ी परीक्षा। मैंने इधर उधर ताका, मैंने देखा और मैंने सोचा, मैंने ऐसा क्या किया अपने जीवन में जो ये बड़ा कलेश मेरे डेरे के निकट आ गया। मैंने लोगों से पूछा कि मेरे जीवन से ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कलेश मेरे डेरे के निकट आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का अनुग्रह, खुदा का वो सुसमाचार जो मैंने मकीदुनिया की कलीसिया को पहुंचाया, मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरी आयत में क्या लिखा? कि कलेश की बड़ी परीक्षा में। कौन से समय? कलेश की बड़ी परीक्षा में। देखा आपने, मैं आनंदित क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कलेश की बड़ी क्या परीक्षा में, कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। कंगाल पने में उदारता बढ़ गई। यस। और कलेश के बड़े परीक्षा में आनंद, बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। अब भारी कंगालपन जब पड़ता है किसी पर
उनकी उदारता बहुत तो बढ़ गई। क्या उदारता होती है? कुछ नहीं। जब कोई भारी कंगालपने में आता है, जब वो भारी विपत्ति में आता है, भारी कंगालपने में उसकी उदारता क्या बढ़ेगी? उदारता बहुत बढ़ गई। और जब कोई भारी कलेश में होता है तो आनंद का आनंद होता है। लेकिन कह रहा कलाम कि उसके अनुग्रह के कारण, यस, उस सुसमाचार के कारण कि भारी कलेश में पड़े होने के बावजूद बावजूद भी मेरे जीवन में आनंद। आपने देखा? बहुत। आपने देखा? भारी कलेश में, भारी विपत्ति में पड़े होने के बावजूद मेरे अंदर एक आनंद है। यस, आपने देखा? यस, अगर मेरे अंदर आनंद है भारी कलेश और विपत्ति में और बड़ी परीक्षा में, कोई मनुष्य भारी कलेश की परीक्षा में आनंदित रहता है? नहीं। लेकिन कलाम बता रहा कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और तुझ पर भरोसा होने के कारण मैं बड़े कलेश की परीक्षा में आनंदित हूँ। मैं भारी कंगालपने में भी उदारता बहुत बढ़ गई। मेरी उदारता बढ़ गई, मेरा आनंद बढ़ गया। मेरा आनंद कब बढ़ा? जब मैं बहुत बड़े कलेश की परीक्षा में हूँ। मेरे अंदर उदारता कब बढ़ी? जब मैं बहुत बड़े कंगालपने में हूँ, तब मेरे अंदर उदारता बढ़ गई। अब आप बताइए, ये उदारता, ये आनंद कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। हम आपके पास महीने में 1 बार 2 बार आके मिलते हैं। बहुत ज्यादा हम आपके पास बैठते हैं 15 मिनट। प्रार्थना करने आते हैं तो हम आपके पास आके बैठते हैं 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट, फिर हम चले जाएंगे। अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। लेकिन बाकी सारे समय पे कौन आपका साथ देता है? खुदावंद यीशु मसीह। मेरे बड़े कलेश की परीक्षा की घड़ी में मेरा आनंद बढ़ गया। मेरे भारी कंगालपने में मेरी उदारता आ गई, बहुत बढ़ गई। देखा आपने देखा? हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य किसी का भला इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं अपना खुद का भला नहीं कर सकता। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 24 घंटे के बाद एक नया दिन आता है। और जब नया दिन आता है ना, तो उसमें भी 24 घंटे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब नया दिन आता है तो उसमें भी 24 घंटे होते हैं। इस तरह से 24 घंटे यानी दिन का एक एक पहर हमारे लिए बहुत बड़ा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि सुबह हो गई, फिर हम सोचते हैं कि दोपहर कब होगी। जब दोपहर होती है तो हम सोचते हैं शाम कब होगी, और जब शाम होती है तो हम सोचते हैं रात कब होगी, और जब रात होती है तो हम सोचते हैं भोर कब होगा। और यूं ही हमारे जीवन के दिन कटते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 2 आयत में कि कलेश की बड़ी परीक्षा में कब कलेश की बड़ी परीक्षा में, यानी बहुत भारी कलेश, बहुत भारी विपत्ति, बहुत बड़ी परीक्षा मुझ पर आ पड़े। मैंने कहा हो सके तो प्यारे प्रभु ये समय मेरे पास से निकल जाए। हे पिता, ये परीक्षा का समय, हे पिता ये विपत्ति और कलेश का समय मेरे पास से दूर हो जाए। लेकिन उसी विपत्ति और उसी भारी कलेश की परीक्षा में मुझे आनंद हुआ। तो ये देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये देने वाला कौन है? दर्द है, दुख है, लेकिन उस दर्द में और उस दुख में भी शांति देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। क्यों आखिर खुदावंद यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है
कि हमें हर दुख, हर विपत्ति और कलेश की बड़ी परीक्षा में भी स्थिर रखता है, क्योंकि उसने एक वाचा बांधी है, क्योंकि उसने एक प्रॉमिस किया है कि सब कोई तेरा साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। आमीन आमीन। आप क्या चाहते हैं कि आप खुदावन यीशु मसीह के वचन में बने रहें? आप क्या चाहते हैं कि आपका आनंद पूरी तरीके से बना रहे? उसने कहा वचन में, 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। मानता हूँ कि मुझ पर एक बड़ा कलेश विपत्ति की परीक्षा आई है। मानता हूँ मुझ पर एक बहुत कंगालपनी और बहुत कंगाल की आत्मा आई है, जिसमें मैं कंगाल हो चुका हूँ, लेकिन तब भी मेरे अंदर एक उद्धार था और मेरे अंदर एक आनंद भी आया, क्योंकि मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। अगर आज हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं होता तो हम कब का मर गए होते। इस बड़ी परीक्षा में, इस बड़े कलेश में, इस घोर निंदा में और इस घोर कंगालपने में हम कब का इस पृथ्वी से चले गए होते। लेकिन एक है जिसने हमें आनंदित रखा है, एक है जिसने हमें स्थिर रखा है, एक है जो हमारे ऊपर अपना बलवंत दाहिना हाथ बनाए रखता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है। आमीन आमीन। आज हम और भाई आपके घर क्यों आ गए? क्योंकि हमें एक आनंद में रखा है खुदा ने, और आपको भी एक आनंद में रखा है। और वो आनंद ये है कि चाहे इस संसार में कुछ भी हो जाए, मेरी दृष्टि में तू सदा बना रहेगा। आमीन आमीन। और हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह की दृष्टि में बने हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी भी चीजों को हम उत्तम समझते हैं या जितनी भी चीजों को हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, वह सारी बातें हमारे जीवन से दूर होंगी, क्योंकि कुछ भी महत्वपूर्ण और कुछ भी आनंदित नहीं है सिवाय खुदावन यीशु मसीह के वचन को छोड़कर। और अगर यीशु मसीह का पवित्र वचन मेरे और आपके जीवन में बना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंदित होइए, हर्षित होइए, क्योंकि आपके जीवन में वो घड़ी आ गई कि आपका भरोसा पिता पर है। आमीन। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, धनी मनुष्य के जो मित्र नहीं होते वे भी अपने आप को धनी मनुष्य का मित्र बनाते कहलाते हैं, लेकिन जो कंगाल मनुष्य होता है उसके जो मित्र होते हैं वे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक है जो हमारे जीवन में हमारे साथ सर्वदा बना रहता है, और वो है यीशु मसीह। आज मेरे और आपके जीवन में खुदा ने इतना सामर्थ का काम किया है कि हमें अपने पवित्र वचन को दिया है। हमारे पास स्वर्ग की वो पुस्तक है जो इस पृथ्वी पर धनवानों और बुद्धिमानों और बलवानों के पास नहीं है। हम अनाथ नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं, हम निर्धन नहीं हैं, हम बुद्धिहीन नहीं हैं, हम कंगाल नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो यीशु मसीह का नाम है। हमारे पास जो है वो यीशु मसीह का पवित्र वचन है। हमारे पास जो है वो जिंदा वचन है। और अगर आज तुम इस पवित्र वचन पर विश्वास करो और पिता ने अपने वचन में जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करो, तो आज तुम्हारा उद्धार हो जाए। आमीन आमीन।
देखिए कलाम में क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा, पढ़े कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरना सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है। ओहो, सामर्थ और सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। क्या दिया? हमें वो आनंद, हमें वो उद्धारता जो शब्दों से परे है। पिता ने कहा तुमने तो अपनी बढ़ती में से दिया है, परंतु तुम सब में सबसे ज्यादा इस विधवा ने दिया, क्योंकि तुमने तो अपनी बढ़ती में से दिया, परंतु इसने अपनी कंगालीपन से दिया है, घटी में से दिया है। देखा आपने, एक बड़ी परीक्षा, एक बड़ा कलेश परीक्षा का, उसमें मैं आनंदित हूँ। एक बड़ा कंगालपना है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर एक उद्धारता है। कहाँ जाएंगे आप? इतना पवित्र खुदा हमें मिला है, इसके विषय में जितना कहें उतना कम। आनंद मनाओ कि तुम अपनी घटी में से देते हो। आनंद मनाओ कि तुम परीक्षाओं में भी आनंदित रहते हो। आनंद मनाओ कि तुम जगत में सबसे कंगाल हो, लेकिन उन धनवानों से कई ज्यादा बड़े हो, क्योंकि तुम अपनी कंगालपने से, उदारता से, पूरी सामर्थ्य से और बहुत तायत से सामर्थ्य देते हो। यही तो बस बात है। हमारा खुदा हमें इसी रीति से देखना चाहता है कि इस पृथ्वी पर भला तुम्हारे दिन जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने पिता में आनंदित रहो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर दुख भोगता है, धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर कलेश भोगता है, धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर ताड़ना को सहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि एक दिन तुम्हारे लिए स्वर्ग पर एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। आज हम और आप भला चाहे कुछ भी है, मनुष्य की दृष्टि में आज आप पर, आपके घराने पे एक बहुत बड़ी विपत्ति, कलेश का बादल है, एक बहुत बड़ा कंगालपना है। लेकिन आज मैं आपके घर में, आपके जीवनों में एक आनंद देख रहा हूँ। आज मैं आपके घर में, आपके जीवनों में एक उद्धारता बना देख रहा हूँ। आप बहुत से धनवान हैं, आप बहुत से लोग हैं जो बहुत संसार की दृष्टि में बहुत आनंदित उल्लसित हैं, लेकिन उनके घरों में वचन नहीं है। लेकिन आज आपके घर में प्रभु आया है। आज आपके घर में पवित्र वचन आया है। सोचिए आप, प्रभु ने उन धनवानों, उन महलों में जाने से मना कर दिया और प्रभु ने एक कंगाल और एक अनाथ का घर चुन लिया। यही है हमारा खुदावन यीशु मसीह। हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ पर भेजे गए हैं, और उपस्थित तो हमारा खुदा है। और जहाँ हमारा खुदा होता वहाँ हमको अवश्य जाना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल सूत्र है। मेरी दृष्टि से अगर आप देखें तो आप सबसे ज्यादा आनंदित हैं। मेरी दृष्टि से देखें अगर आप, तो आप सबसे ज्यादा उदारता से देने वालों में से हैं, क्योंकि आप आज उस आनंद के सहभागी हैं। आप आज उस उदारता के सहभागी हैं जो वचन में लिखा है। और धन्य वो जो इस पुस्तक की बातों से मेल खाते हैं। धन्य है वो जो इस पुस्तक की बातों में बने रहते हैं। धन्य है वो जो परीक्षा के समय में अपना साहस नहीं छोड़ते। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
भला दुनिया की दृष्टि में दुनिया में आनंद है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो दुनिया में रोना पीटना है। आनंद क्या होता है वह नहीं जानते। आओ मेरे पीछे हो लो, देखो मैं तुम्हें आनंद बताऊंगा। आओ मेरे पीछे हो लो, देखो मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराऊंगा। आओ मेरे पीछे हो लो, देखो मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन में हो लेता है। देखो बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता है। आज तुमने वो बुद्धिमानी की बातें अपने जीवन में ग्रहण कर ली हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ आज से तुम्हारी सारी परीक्षा, विपत्ति, कलेश और जितना भी अंधकार, जितना भी कंगालपना है, सब दूर हो जाएगा, क्योंकि आज ही से मैं तेरा उद्धार करने आ गया हूँ। देख आज इस घर में उद्धार आया है। देख आज इस घर में यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन से तुझे छुआ है। आज से तुझे बिछौने पे अच्छी मीठी नींद आएगी। आज से तेरी हड्डियों में एक नया बल आ जाएगा। आज से तेरे शरीर में एक नया बल आ जाएगा। आज से तू अपने जीवन में एक आनंद का विषय रखेगी। और बहुत ध्यान से देख, हन्ना का मुंह जो सदैव उदास रहता था, एली ने कहा आज से तेरा मुंह कभी उदास ना होगा। क्यों? क्योंकि तेरे मुख पे एक आनंद आ गया। और आज ठीक मैं भी पिता की आत्मा में कहता हूँ, आज से बहन आप और भाई आपका मुख कभी भी उदास ना होगा। एक आनंद आपके हृदय में बना रहेगा। आपके जीवन में कोई कंगालपना, आपके जीवन में कोई घटीपना, आपके जीवन में कोई भी कलेश जो भारी परीक्षाओं में पड़ता है, आपको छूने ना पाएगा, क्योंकि आज आपके घर में उद्धार आ गया है। क्योंकि आज आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह की दृष्टि से आप पर एक अनुग्रह कर दिया। और वो अनुग्रह ये कि आज पिता ने मेरी कुटिया को, आज पिता ने मेरे छोटी सी कुटिया को चुन लिया। आज पिता ने मेरे जीवन को छू लिया। आज पिता ने मेरे जीवन में के सारी अपवित्रता को धो के मुझे शुद्ध किया है। देख मैं तुझसे सच कहता हूँ, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर अपने पिता की दृष्टि में बना रहे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे निकट आता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलने में चौकसी करता है। देख स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का होगा। इसलिए मैं तो उससे सही साफ साफ और सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी की बातों पे मन ना लगा, बल्कि स्वर्ग की बातों पे मन लगा। क्योंकि मैं तुझे वो फल दूंगा जो इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय आता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं भाई डैनियल से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। आइए बैठे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में इसमें प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने हम लोगों से यह प्रतिज्ञा की है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टिकार तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद और महा खुदा है। जो धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं
स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं, जिससे मैं आपका आज्ञा पर चलता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वह स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। हे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो वचन आप लोगों को बोया गया है, उस वचन को ग्रहण करने कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है और उसके अनुसार चले। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, जो वचन इस घर में जो बीज बोया गया खुदावन, ताकि इस घर के रहने वाले जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, ताकि इस वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके, कि जितना भी अपने आनंद जो कलेश दिया खुदावन और कंगालपान में हमें बहुत तायत से आनंद मिलता है और उदारता मिलती है खुदावन। इस घर में जितना भी कलेश हो प्रभु, आपकी महिमा इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि इसमें जितने यहाँ लोग उपस्थित है आनंद मनाएं और आपका अनुग्रह में बने रहें खुदावन। जो आपका वचन जो है बहुमूल्य वचन है खुदा, ताकि आपका इस वचन के द्वारा इस घर में अपने वचन को इसमें बनाए रखे खुदावन, अपना आत्मा इसमें बने रखे खुदावन, ताकि इस घर के जितने भी दुख या तकलीफ कलेश है खुदावन, ताकि उसको दूर हो सके खुदावन। आपने भी ये भी कहा है ना खुदावन, ताकि मैं जितना आपका कलेश है, मैं उतना ही मेरी सामर्थ आप लोगों में परिपूर्ण होता है खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो वचन इस घराने में बोया गया बहुत बहुमूल्य वचन है खुदावन। आपकी इस वचन को इस घराने में बने रहने की आपकी कृपा, आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदावन। हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि इस हम लोगों को बहुतायत से उनको आशीष प्रदान कर, कि वह आपके वचन में को दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को सुनाते हैं। और हमें छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं कि वह आपका जो वचन आज बोया गया उसमें आपका अनुग्रह, आपका समर्थी बने रहे खुदावन। खास करके हम इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं कि आपका वचन में ये जितना भी यहाँ लोग रहते हैं खुदावन, उसको आपके वचन में बने रहे और आपका आत्मा इस घर में छाया रहे खुदावन और स्थिर रखे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्य आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे मेरे यहाँ होगी, ब्रदर रोहित मैसी के यहाँ। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।